रिलैप्स का मतलब क्या है? रिलैप्स का मतलब है जब कोई इंसान अपनी एडिक्शन छोड़ने का संकल्प लेता है, लेकिन अचानक से किसी ट्रिगर, अर्ज या कमजोरी की वजह से वो दोबारा उसी आदत में फंस जाता है। पॉर्न एडिक्शन छोड़ने वाले 90% लोग रिलैप्स से गुजरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि उनके दिमाग का रीवायरिंग अभी अधूरा है। रिलैप्स को फेलियर मत मानो, इसे एक फीडबैक मानो। दिमाग हमें सिग्नल देता है कि अभी भी कुछ ट्रिगर्स बाकी हैं, अभी भी कुछ हैबिट्स बदलनी हैं। दूसरा, रिलैप्स क्यों होता है? साइंटिफिक कारण। रिलैप्स के पीछे सबसे बड़ा कारण है डोपामीन इम्बैलेंस। जब आप पॉर्न देखते हो तो दिमाग बहुत हाई लेवल का डोपामीन रिलीज करता है। जब आप छोड़ते हो तो दिमाग उस हाई डोपामीन को मिस करने लगता है। किसी स्ट्रेसफुल मोमेंट, अकेलेपन, बोर्डम या इमोशनल पेन में दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है और वही पुरानी मेमोरी रिकॉल हो जाती है। इस प्रोसेस को न्यूरोसाइंस में कहते हैं क्यू इंड्यूस्ड क्रेविंग। मतलब कोई छोटी सी क्यू, जैसे अकेले होना, रात का समय, फोन हाथ में होना, आपके दिमाग को तुरंत पुरानी आदत की तरफ खींच लेती है। तीसरा, रिलैप्स के बाद सबसे बड़ी गलती। ज्यादातर लोग रिलैप्स के बाद गिल्ट और शेम में डूब जाते हैं। वो सोचते हैं, मैं बहुत कमजोर हूं, अब मुझसे कभी नहीं छूटेगा, इतनी मेहनत बेकार चली गई। यही सोच सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि गिल्ट से स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से और अर्जेस आती हैं, और अर्ज से फिर से रिलैप्स होता है। इसको कहते हैं रिलैप्स साइकिल। चौथा, रिलैप्स के बाद दिमाग और शरीर पर असर। जब आप रिलैप्स करते हो तो डोपामीन क्रैश होता है, एनर्जी लो, मोटिवेशन जीरो, गिल्ट हार्मोन बढ़ता है, एंजाइटी और स्ट्रेस ज्यादा, ब्रेन रीवायरिंग स्लो हो जाता है। लेकिन ये रुकता नहीं, बस थोड़े टाइम के लिए पीछे खिसकता है। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती। अगर आपने 20 दिन तक कंट्रोल किया और 21वें दिन रिलैप्स हुआ, तो आपका दिमाग फिर भी उन 20 दिनों की वायरिंग को याद रखता है। आप वहीं से आगे बढ़ सकते हो। पांचवा, रिलैप्स के बाद क्या करना चाहिए? डीप प्रोसेस। सबसे पहले शांत रहो। रिलैप्स के तुरंत बाद दिमाग को शॉक लगता है, उस समय नेगेटिव सोचना नॉर्मल है, लेकिन याद रखो कि ये परमानेंट नहीं है। डीप ब्रेथ लो, अपने आप से कहो कि ठीक है, ये एक स्टेप पीछे था, लेकिन मैं अभी भी आगे जा रहा हूं। दूसरा, ट्रिगर पहचानो। रिलैप्स हमेशा किसी ट्रिगर से होता है। क्या तुम अकेले थे? क्या रात को फोन हाथ में था? क्या स्ट्रेस ज्यादा था? क्या बोर्डम था? ट्रिगर को पहचानना मतलब अगले रिलैप्स को रोकने का पहला कदम। तीसरा, मेमोरी को तोड़ो। रिलैप्स के बाद दिमाग पॉर्न की ताजा मेमोरी को बार बार रिकॉल करता है। उस लूप को तोड़ने के लिए तुरंत अपना एनवायरनमेंट बदलो। उठकर वॉक करो, ठंडा पानी पियो या कोई नया काम शुरू करो। चौथा, रिफ्रेम करो। रिलैप्स को पनिशमेंट मत मानो, इसे लेसन मानो। सोचो, ये रिलैप्स मुझे सिखा रहा है कि अभी भी मुझे अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स को और स्ट्रांग बनाना है। पांचवा, वापस ट्रैक पर आओ। रिलैप्स का सबसे बड़ा डर यह है कि लोग सोचते हैं अब सब बेकार हो गया तो छोड़ो, अब रोज देखता हूं। यही हार है। सच्ची जीत तब है जब आप रिलैप्स के अगले दिन भी उठकर फिर से अपनी जर्नी शुरू कर दो। छठा, न्यूरोसाइंस के हिसाब से रिलैप्स। ब्रेन में 2 सर्किट्स होते हैं, रिवॉर्ड सर्किट जो प्लेजर चाहता है, कंट्रोल सर्किट जो डिसीजन लेता है। पॉर्न एडिक्शन में रिवॉर्ड सर्किट बहुत स्ट्रांग हो जाता है और कंट्रोल सर्किट कमजोर। जब आप छोड़ते हो तो कंट्रोल सर्किट धीरे धीरे स्ट्रांग होता है। रिलैप्स का यह मतलब नहीं कि कंट्रोल सर्किट टूट गया, बल्कि इसका मतलब है कि रिवॉर्ड सर्किट अभी भी एक्टिव है। हर बार जब आप रिलैप्स के बाद वापस उठते हो, कंट्रोल सर्किट और स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए हर रिलैप्स को एक ट्रेनिंग समझो। सातवां, रिलैप्स को ग्रोथ में कैसे बदलें। रिलैप्स के बाद अपने ट्रिगर्स की लिस्ट लिखो। सोचो कि कौन सा हैबिट चेंज करना है। हर रिलैप्स को एक न्यू स्टार्ट मानो। ग्रोथ का मतलब है हर बार गिरकर उठना और थोड़ा और स्ट्रांग होना। आठवां, कंक्लूजन, आज का सार। रिलैप्स आपकी जर्नी का अंत नहीं है, रिलैप्स आपकी जर्नी का हिस्सा है। अगर आप इसे गिल्ट और शेम से देखते हो तो ये आपको नीचे गिरा देगा। अगर आप इसे फीडबैक और लेसन मानते हो तो ये आपको आगे ले जाएगा। याद रखो, एक रिलैप्स आपकी पूरी मेहनत को खराब नहीं करता, लेकिन हार मान लेना जरूर करता है। अगले और आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे कंप्लीट फ्रीडम, कैसे अपने दिमाग और शरीर को परमानेंट लेवल पर हील करके पॉर्न एडिक्शन से हमेशा के लिए आजादी पाएं। यह होगा पूरी सीरीज का सबसे पावरफुल और मोटिवेशनल पार्ट।